से ग्रेजुएशन किया है 2023 में और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं इंटरव्यू मैम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। सर ऐसे दो क्वेश्चन थे जो मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। पहला क्वेश्चन था कहाँ तक पहुँची। कहाँ से रह के प्रिपरेशन किया, अपने गांव पे रह के या फिर पटना वगैरह कभी आना जाना? नहीं, प्रॉपर गांव में रह करके, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के लिए आती थी मैं। आप PYQ पहले का जो था मैम, अब जो ट्रेंड बदला, तो क्या आपको लगता है कि वो PYQ भी इसमें काम करेगा या फिर ट्रेंड चेंज होने की वजह से PYQ अब उतने रिलेवेंट? ये है दूसरा सर, मैंने इसी को मोटिवेशन बनाया अपने बैकग्राउंड को, कि मेरा जो बैकग्राउंड है वही मेरा मोटिवेशन है। मतलब पैसा होता तो शायद आप भी पटना दिल्ली जाते। हाँ ऑफ कोर्स, पैसा होता तो आती, लेकिन पैसे की वजह, कमी की वजह से आप नहीं है। अब फैक्चुअल से निकल के आपको थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। पहले पूछा जाता था कि भारत का भी राष्ट्रपति कौन है, अब पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति इलेक्ट होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नहीं करता है। लेकिन आप आर्ट्स बैकग्राउंड की होके आपने कहा कि हम स्मार्टली पढ़ रहे थे, तो वो थोड़ा बताइए वो क्या तरीका है स्मार्टली पढ़ने का। इंग्लिश मीडियम वाले उसने मन में वो डर लगा कि नहीं कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, सिलेक्शन का रेशियो बहुत गिरता जा रहा दिन पर दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। आज हमारे साथ अर्चना कुमारी मैम है। मैम का भी 69 BPSC का इंटरव्यू हुआ है और मैम इंटरव्यू तक बाढ़ मिली है। मैम सेल्फ स्टडी करी है और गांव में रह के मैम ने प्रिपरेशन किया, और सबसे बड़ी बात मैम हिंदी मीडियम से है। तो अब जो इंग्लिश मीडियम की यहाँ मारामारी हो रखी है, तो उसमें हिंदी मीडियम का स्टूडेंट का आना इसमें बड़ा सुखद अनुभव होगा आप लोगों के लिए, और हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो मैम का जानेंगे कि मैम का इंटरव्यू कैसा हुआ है, इसके अलावा मैम का जो अब तक का जर्नी रहा है, क्या स्ट्रगल रहा है, और क्या आप सबके लिए 78 BPSC या फिर 71st BPSC के जो स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए क्या इनका स्ट्रेटेजी होगा, क्या टिप्स होगा, क्या ट्रिक्स होगा, और गाँव में रह के कैसे इन्होंने तैयारी किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो डेफिनेटली आप सबके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये आपके साथ साझा भी करेंगे। सबसे पहले मैम यहाँ पे आने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, और ईश्वर से भी से भी करेंगे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका लिस्ट में नाम है। सो थोड़ा अपने बारे में पहले ब्रीफली आप बता दें। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं सिवान जिला की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ज्योग्राफी ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है 2023 में और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं इंटरव्यू किया मैम आपको? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले बार में प्रीलिम्स देना, मेंस देना, फिर फाइनल इंटरव्यू देने के लिए आ जाना, ये कैसा अनुभव रहा? सर अच्छा रहा ओवरऑल, थोड़ा डर भी था क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, कैसा जाएगा कैसा नहीं, बट बोर्ड काफ़ी अच्छा था, कोऑपरेटिव थे और उन्होंने लगभग ओवरऑल क्वेश्चन पूछा, करेंट, हॉबी, इसके अलावा मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसके अलावा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो ओवरऑल था और सही लग रहा है। किस लेवल पर रखेंगे अपने इंटरव्यू को, माइल्ड, मॉडरेट या फिर हार्ड, किस पे रखेंगे आप? अब मेरा इंटरव्यू मैं रखना चाहूँगी मॉडरेट। मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए और सही था, तरीका पूछने का तरीका सही था और क्वेश्चन भी सही थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो आप नहीं बताए होंगे, परसेंटेज वाइज पूछे तो कितने परसेंट क्वेश्चन का आप रिप्लाई मतलब नहीं दे पाई, वो आपको आ ही नहीं रहा था? सर ऐसे दो क्वेश्चन थे जो मैं रिप्लाई नहीं दे क्या पाई। क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन था कि पृथ्वी के आयन मंडल से संबंधित और जो ओजोन मंडल है, इनमें से कौन सा मंडल था जो पृथ्वी रॉकेट लॉन्चिंग को प्रभावित करता है। तो मुझे एग्जैक्ट उस समय तो याद नहीं आ रहा था, तो मैंने सॉरी बोल दिया गेसिंग करने की जगह पे। और दूसरा क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में उन्होंने पूछा था 2-3 ऐसे महिलाओं से मुद्दे बताइए जिनके आरोप जो थे वो किसी बड़े नेता पे लगे। तो मैं उस समय तो रिकॉल नहीं कर पाई, हालाँकि आरजी कर अस्पताल में जो घटना हुआ था मैंने वो बताया। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि जो पहलवान धरने पर बैठे हुए थे, तब मैंने उनको धन्यवाद किया और यही क्वेश्चन थे। बाकी सब क्वेश्चन सही था। मैम आप ये बताएं कि आपकी तैयारी कब से स्टार्ट हुई, कितने साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने, और प्रिपरेशन कहाँ पे रह के हुई? सर मेरा बेसिकली देखा जाए तो 10th तक कोई ये सब के बारे में पता नहीं था। 10th के बाद जैसे-जैसे मैंने चीज़ों को जाना, तो मेरा बैकग्राउंड रहा, मैंने आर्ट्स लिया है अपने इंटर में। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने एनसीईआरटी पर चूँकि आर्ट्स ली थी, तो पढ़ाई मेरा उसी संदर्भ में था और ग्रेजुएशन के बाद मैं इस पर पूरा फ़ोकस हो गई और फिर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कहाँ से रह के प्रिपरेशन किया, अपने गांव पे रह के या फिर पटना वगैरह कभी आना जाना? नहीं, प्रॉपर गाँव में रह कर के, यहाँ पे सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए आती थी मैं। बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि आप गांव पे रह के फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मतलब आपको नहीं लगा कि हमें पटना चलना चाहिए, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उस तरह के एम्बियंस है, ऐसे कोई फील हुआ? नहीं, देखिए जो सिविल सर्वेंट होता है ना, वो अगर आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, सिलेबस किस प्रकार के हैं और आपको सोर्सेज़ भी पता है कि कौन से सोर्सेज़ से हम पढ़ाई करें तो मेरा अच्छे से तैयारी होगा।
और आपको गाइडेंस करने के लिए भी है। तो मुझे नहीं लगता कि बड़े शहर या फिर बड़े कोचिंग आपको संस्थान कोई की गाइडेंस करने के लिए था? यस सर, हमारा एक ग्रुप है जिसमें मेरी एक दोस्त है, मेरी बहन भी खुद उसमें थी। इसके अलावा मेरे सर हैं, तो उन्होंने गाइड किया हमेशा। कौन से सर हैं वो, मतलब कि और एस्पिरेंट भी जाने उनके बारे में? एकमा में उनका नाम है प्रसून प्रकाश सर। वो उन्होंने 10th के बाद उन्हीं का था कि सिविल सर्वेंट कुछ होता है, और जिसके वजह से हमारा इस तरफ ध्यान आया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे आपने बताया कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सारी रिसोर्सेस आपको पता हैं ही, तो क्या पीवाईक्यू पहले का जो था मैम, अब जो ट्रेंड बदला, तो क्या आपको लगता है कि वो पीवाईक्यूज भी इसमें काम करेगा, या फिर ट्रेंड चेंज होने की वजह से पीवाईक्यूज अब उतने रिलेवेंट नहीं है? इस पे क्या कहना चाहिए? सर पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए और सिलेबस देखिए तो मॉडर्न हिस्ट्री उस समय भी पढ़ना था और अभी भी पढ़ना है। ज्योग्राफी, पॉलिटी वही हो गया। बस ये हो गया कि मेंस में देखा जाए तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, बट सिलेबस वही है। जैसे कला और संस्कृति आपको पाल कला पढ़ना था, इसके अलावा आपको मौर्य कला पढ़ना था, वो अभी भी पढ़ना है। पटना कलम उस समय भी पढ़ना था और अभी भी पढ़ना है। तो चेंजेस कुछ नहीं हुआ, बस ये है कि आपसे थोड़ा आयोग डीप नॉलेज की मांग कर रहा है, और इसके लिए एनसीईआरटी करना चाहिए, और स्पेसिफिक कोई बुक अगर पढ़ना चाह रहा है तो उसे पढ़ना चाहिए। आप गांव में रह के मैम तैयारी कर रही थी, तो मतलब ये बताइए आप हमें कि गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि उस तरह का जो एम्बियंस की बात करी है, मतलब गांव में टिपिकली ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत कम होता है, शहर में ज़्यादा होता है, वहाँ कम लोग थोड़ा कम एजुकेटेड होते हैं। तो कभी ये माइंड में नहीं आया कि नहीं हम इस यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, कोई यहाँ मतलब उस तरीके का सर्कल नहीं है, तो हमें पटना मैंने थोड़ा भी 1% भी ख्याल नहीं, या फिर मनी कंस्टेंट है आपके फैमिली में सब? नहीं, मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं मुंबई मनी में, कंस्टेंट है तो ना? मनी कंस्टेंट बिल्कुल नहीं है उनका। अच्छा, प्राइवेट जॉब में है लेकिन पैसा अच्छा कमा लेते नहीं, पैसा अच्छा नहीं कमा पाते हैं। हैं? अच्छा। तो ये है। दूसरा सर, मैंने इसी को मोटिवेशन बनाया, अपने बैकग्राउंड को, कि मेरा जो बैकग्राउंड है वही मेरा मोटिवेशन है। पहले मुझे भी बहुत लगता था कि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही है। लेकिन मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि घर वगैरह भी जैसे उतने कि ढंग सर का? कोई बुक भी अगर खरीदना है तो बहुत दूर मेरे ब्लॉक में मिलता था। रघुनाथपुर मेरा ब्लॉक है, वहाँ पे मिलता था। तो इस वजह से है। इसके अलावा घर में है तो बहुत से लोग हैं तो डिस्ट्रैक्शन करेगा, लेकिन कई बार होता है ना कि जब आपके घर वाले देख लेते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरे साथ भी यही था कि उन्होंने देखा कि पढ़ रही है, लगन से पढ़ रही है, रिजल्ट भी आ रहा है, तो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया और मेरा साथ दिया। दूसरा बात सर रही रिसोर्सेज की, तो मैंने रिसोर्सेज अपना इंटरनेट को बनाया। मैं यूट्यूब और गूगल के सहारे पढ़ती थी, और मेरा मोटिवेशन ही मेरा बैकग्राउंड रहा है, और मेरी जो चुनौतियाँ रही है मैंने उसी को मोटिवेशन बनाया है। मतलब पैसा होता तो शायद आप भी पटना दिल्ली जाते। हाँ ऑफ कोर्स, पैसा होता तो आती, लेकिन पैसे की वजह, कमी की वजह से आप नहीं आ पाई। देखिए आप सबके लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन वाली बात है, गांव में रह के भी आप कुछ भी कर सकते हो। मैम ये बताएं कि अब बदलते पैटर्न पे जो प्रीलिम्स अब होने वाला है 71st के लिए, अब एस्पिरेंट किस तरीके से तैयारी करे, क्योंकि पुराने ढर्र से तैयारी करने पे तो अब होगा नहीं। जो पहले प्रीलिम्स निकालते थे उनका प्रीलिम्स निकल भी नहीं रहा है, तो किस तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से अब अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा? सर अब फैक्चुअल से निकल के आपको थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। पहले पूछा जाता था कि भारत का भी राष्ट्रपति कौन है, अब पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति इलेक्ट होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए है कि आप बुक्स को पढ़ें। फैक्ट पे ध्यान मत दें, लूसेंट जो फैक्चुअल आते हैं उसको वन पढ़ने की लाइनर जरूरत। में? वन लाइनर पे ध्यान नहीं, सब्जेक्टिव हो जाना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखना चाहिए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग स्मार्टली वर्क करना चाहिए। तो मुझे और यही लगता मेंस की मैम बात करिए तो आप गांव में रहती हैं, तो आपको कहाँ से ये मतलब कॉपी चेक करवाना, डिस्कशन करना कि क्वेश्चंस में क्या कमी है, वो कैसा पॉसिबल हो पाता होगा आपके लिए? उसी ग्रुप में जो फेस सॉरी व्हाट्सएप पे जो होता होगा उसी में? हाँ, हाँ। इसके अलावा मेरी सिस्टर है, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी तैयारी तो करती है? हाँ, तो उनसे मैं अपना कॉपी एनालाइज़ करवाती थी। हालाँकि जब मेरा रिज़ल्ट निकल गया था, तो मैंने मेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भाग लिया था एडुटेरिया का। तो वहाँ पे मैंने 8 टेस्ट लिखा मेंस का, और वहीं से एनालाइज़ होता था, और फिर मैं मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे आ गई। अच्छा, कभी क्षणिक भल के लिए आपको भी ऐसा लगा कि रिसोर्सेस कम होने की वजह से, या फिर उस तरह के एम्बियंस नहीं होने से मैं शायद नहीं कर सकती, ऐसा कभी मतलब प्रेशर नहीं लगा आपको? नहीं सर, मतलब कब इतना मोटिवेट कैसे थी आप कि गांव में रह के इतना खुद को मोटिवेट रखना, ये मतलब उतना आसान नहीं है, ये सच कहा जाए।
अगर आप अपनी कमियों पे ध्यान दे रहे हैं इसका मतलब आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दिख रहा है तो आप मोटिवेट हैं। तो मुझे लगता था कि मैं एफर्ट करती थी, मैं स्मार्टली वर्क करती थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेबस को देखती थी और मुझे वो रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाते थे। मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ी हूँ, तो वो सब मेरा कवर हो जाता था। तो यही मेरा मोटिवेशन था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं सही दिशा में चल रही हूँ और इसके लिए मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज और पटना जैसे शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा रिसोर्स के पीछे आप कभी नहीं भागे, नहीं, नहीं, मतलब वो ये आप बहुत पहले ही समझ चुके थे कि हमको ये नहीं करना। हाँ, ज़्यादा रिसोर्सेज मतलब आप ज़्यादा भटकाव हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज होगा तो सफलता की गारंटी भी ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे यही लगता है। कहा जाता है कि मैम कि स्मार्टली और साइंटिफिकली तरीके से बीटेक वाले साइंस वाले ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा स्टडी करते हैं। लेकिन आप आर्ट्स बैकग्राउंड की होके आपने कहा कि हम स्मार्टली पढ़ रहे थे, तो वो थोड़ा बताइए वो क्या तरीका है स्मार्टली पढ़ने का, कि किस तरीके से जो गांव में या फिर जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, किस तरीके से वो स्मार्टली अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, किस तरीके से। सर, आपने कहा कि जो इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं या एमबीबीएस बैकग्राउंड के, उनके रिजल्ट ज़्यादा होते हैं। इसका कारण है कि सर उन्हें पता होता है कि हमें स्मार्टली वर्क कैसे करना है हाँ हाँ। और वो स्टडी रूटीन अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं। वो उन्हें 11th क्लास से ही समझा दिया जाता है। आर्ट्स बैकग्राउंड के कारण है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है और वो मोटिवेशन भी नहीं हो पाता और हम स्मार्टली वर्क नहीं कर पाते हैं। सर मुझे लगता है कि अगर स्मार्टली वर्क करना है ना तो खुद को हमेशा एनालाइज करना चाहिए कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो कितना मेरे लिए प्रॉफिट है। दूसरा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, सिलेबस को देखिए और उसके अनुसार अपने स्ट्रेटेजी को बनाइए और फिर एक अपना बना लीजिए शेड्यूल कि मुझे इस समय में इतना कंप्लीट कर लेना है और उसको डिसिप्लिन के साथ खुद को कर देना है पूरे डेडिकेशन के साथ, तो फिर हो जाएगा मुझे लगता है। और ये जो अंतर है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, वो मिट सकता है अगर स्मार्टली वर्क किया जाए तो। कभी इंग्लिश मीडियम वाले उसने मन में वो डर लगा कि नहीं कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, सिलेक्शन का रेशियो बहुत गिरता जा रहा दिन पर दिन। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा था, क्योंकि अगर देखा, ये फैक्ट है कि इंग्लिश मीडियम वाले का उतना रिजल्ट नहीं हो पाता है। सॉरी, इंग्लिश मीडियम वाले का ही ज़्यादा रिजल्ट होता है, हिंदी मीडियम वाले का नहीं हो पाता है। तो लगता था कि मेरा ही क्या होगा, मैं जो रास्ता चुन रही हूँ वो कठिन तो नहीं होगा। बट अगर वर्क किया जाए, प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाया जाए, उसे फॉलो किया जाए डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ, तो हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स से जो भी आपको सुन रहे हैं। मेरा यही है कि होप बनाए रखें, मेहनत करें, अपना जो भी डेडी आपको ये सोचना है कि मैं इस फील्ड में क्यों आया, और आपका ये जो क्यों आया वाला स्ट्रांग है तो फिर कुछ भी संभव है। थैंक यू सो मच, इस वर्ष मैं विश करूंगा और एस्पिरेंट्स भी आपके लिए विश करेंगे आपको फाइनल लिस्ट में नाम हो, ताकि एक बार और आपसे मिलकर आप इंटरव्यू हम कर सकें। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, गाँव में रह के हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट होके और इंटरव्यू में पहुंची है, तो खुद को मोटिवेट रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आप सबको अच्छी लगी होगी और स्ट्रेटेजी मैम ने शेयर की आप सबके लिए। इस वीडियो को लाइक या शेयर की, चैनल सपोर्ट किया, सब चल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम थोड़ा अपना